नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले कई सत्रों से दोस्तों हम भारतीय काव्य शास्त्र के अलग-अलग विषयों पर बात कर रहे हैं, अलग-अलग बिंदुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज के सत्र में हम जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, वो है भारतीय काव्य शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत। हम रीति सिद्धांत पर बात कर चुके हैं, हम रस सिद्धांत को समझ चुके हैं, हम अलंकार सिद्धांत पर भी बात कर चुके हैं, काव्य के भेद, हेतु, प्रयोजन, काव्य के स्वरूप, इन सभी पर हम गहरी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र और वक्रोक्ति सिद्धांत के एक एक रेशे को अलग अलग करके अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले वक्रोक्ति सिद्धांत को समझने से पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि वक्रोक्ति शब्द का आखिर अर्थ क्या है। किसी भी शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो शाब्दिक अर्थ और दूसरा किसी भी संदर्भ विशेष में प्रयुक्त किया जाने वाला अर्थ या अभिव्यंजित अर्थ। तो सबसे पहले हम वक्रोक्ति के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। अगर वक्रोक्ति का संधि विच्छेद करें तो दो शब्द उभर कर सामने आते हैं, वो है वक्र प्लस उक्ति। यानी वक्र का मतलब जो टेढ़ा है, जो तिरछा है, और उक्ति का अर्थ हुआ कथन। अब सवाल यह है कि वक्र या टेढ़ा क्या है। वक्र या टेढ़ा वो है जो सीधा नहीं है, जाहिर सी बात है, और सीधा जो नहीं है वो वक्र है। तो उसका क्या अर्थ है, उस अर्थ को हम उसके काव्य शास्त्रीय संबंध में समझने की कोशिश करेंगे। यानी तात्पर्य है कि जो कथन सीधा नहीं है तथा प्रभावशाली ढंग से अर्थ को व्यंजित करने की सामर्थ्य से युक्त है, वही वक्रोक्ति है। तो दो बातें वक्रोक्ति में होनी जरूरी है। पहली बात कथन का टेढ़ापन, दूसरी बात यानी वक्रता। अब दूसरी बात किसी भी बात को अभिव्यक्त करने का प्रभावशाली ढंग। तो प्रभावशाली होना जरूरी है और बात को टेढ़े ढंग से यानी सीधे ढंग से न कहना जरूरी है। अब काव्य शास्त्रीय अर्थ क्या है। अब हम समझेंगे कि वक्र का जो टेढ़ा जो शाब्दिक अर्थ है उसका काव्य शास्त्र में क्या अर्थ है। तो वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति। अब यहाँ वक्र, वहां तो वक्र का अर्थ शाब्दिक अर्थ क्या था, टेढ़ा या तिरछा, लेकिन यहाँ पर वक्र का अर्थ है चमत्कार पूर्ण उक्ति, यानी वो कथन जो चमत्कारिकता प्रदान करता है, यानी काव्य के कथ्य को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पाठक, श्रोता या दर्शक तक पहुंचाता है। अर्थात वाणी के विलक्षण व्यापार को वक्रोक्ति माना गया। यानी काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का अर्थ है चमत्कार पूर्ण वो उक्ति जो विलक्षण कवि व्यापार का प्रमाण है, यानी कवि की विलक्षण प्रतिभा का प्रमाण है और जिसमें अपनी बात को, अपने भाव को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता है। अब वक्रोक्ति संप्रदाय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात जो संभवतः आप पहले से ही जानते होंगे कि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरी बात, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित किया। यानी भरत मुनि ने जैसे काव्य की आत्मा रस को माना था, आनंदवर्धन ने जैसे ध्वनि को माना, उसी तरह से वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना आचार्य कुंतक ने। और उन्होंने अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो वहां वक्रोक्ति को परिभाषित करते हुए, यानी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हुए उन्होंने कहा वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। काव्य जीवितम का अर्थ क्या हुआ, काव्य की प्राण शक्ति वक्रोक्ति है, अर्थात काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रारंभ में व्यापक और बाद में संकुचित अर्थ में प्रयोग हुआ। अब ये व्यापक और संकुचित अर्थ का क्या अभिप्राय है, इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, कोई भी शब्द दो तरह से अपनी यात्रा करता है, यानी अपने विकास पथ पर आगे बढ़ता है। इस संसार में दोस्तों हर चीज, यानी कि भाषा भी विकासमान होती है। हम भाषा के उद्भव और विकास में इस बात की चर्चा कर चुके हैं और संस्कृत से प्रारंभ होकर आज जिस खड़ी बोली हिंदी में हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी भाषा की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भाषा भी अनवरत विकासमान होती है, भाषा की भी अपनी यात्रा होती है।
तो जब भाषा की यात्रा होती है तो भाषा का ही एक अंग है शब्द, तो शब्द की भी यात्रा होती है और वो यात्रा दो तरीके से होती है, यानी शब्द के अर्थ का विकास दो तरीके से होता है, एक तो संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। तो कभी-कभी अपनी विकास यात्रा में शब्द का जो व्यापक अर्थ है वो संकुचित अर्थ यानी किसी विशेष अर्थ में बंद कर रह जाता है, तो वो संकुचित अर्थ हुआ, उसे कहते हैं अर्थ संकुचन। लेकिन कभी-कभी वो संकुचित अर्थ व्यापक दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाला हो जाता है, तो वो होता है अर्थ का विस्तार। तो इसी तरह से जब वक्रोक्ति का काव्य शास्त्र के संबंध में प्रयोग शुरू हुआ, तो पहले इसको बहुत व्यापक अर्थ में ग्रहण किया गया, लेकिन बाद में कुछ एक विद्वानों ने उसे एक अलंकार, संकुचित अर्थ यानी एक अलंकार मात्र के रूप में स्वीकार किया। काव्य शास्त्र के अतिरिक्त अन्य जो उस समय के साहित्य में ग्रंथ लिखे जा रहे थे संस्कृत साहित्य में, उनमें भी वक्रोक्ति शब्द को अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से बार बार प्रयुक्त किया गया और इसका एक प्रमाण है बाण भट्ट के द्वारा रचित कृति कादंबरी और कविराज द्वारा रचित कृति राघव पांडिवियम। यहाँ पर वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। कादंबरी में राजा शूद्रक को बाण भट्ट ने वक्रोक्ति निपुण कहा है। वक्रोक्ति में निपुण, तो वक्रोक्ति का क्या अर्थ, यानी चमत्कार पूर्ण कथन में निपुण, क्योंकि वक्रोक्ति का काव्य शास्त्र में वक्र का अर्थ है चमत्कार पूर्ण होना। और राघव पांडवीय में बाण भट्ट को कविराज ने वक्रोक्ति मार्ग निपुण कह करके संबोधित किया है, यानी कवियों की उस समय वक्रोक्ति कुशलता को उनकी प्रतिभा का प्रमाण माना जाता था। किसी भी कवि के लिए वक्रोक्ति निपुण होना उसकी कवि प्रतिभा का परिचायक था। अब बात आती है कि आचार्य कुंतक से पहले आचार्यों ने वक्रोक्ति के विषय में किस प्रकार के विचार व्यक्त किए। तो कुंतक से पहले भामह, दंडी और वामन, इन सभी काव्य शास्त्रियों ने वक्रोक्ति का उल्लेख किया, अपने अपने दृष्टिकोण से उसकी व्याख्या की। सबसे पहले आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में वक्रोक्ति का विस्तृत विवेचन किया। भामह ने लिखा, वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टा वाचाम अलंकृति, यानी वक्र अभिधेय शब्दोक्ति इष्टा वाचाम अलंकृति, यानी वक्र शब्द के अभिधेय का एक अर्थ होता है नाम। तो वक्रोक्ति नाम किसका है, जो कवि के शब्द और उक्ति यानी कथन इच्छित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, और यही इच्छित अर्थ की अभिव्यक्ति काव्य की अलंकृति है, यानी काव्य का सौंदर्य है। अर्थात शब्द तथा अर्थ की समन्वित वक्रता का नाम ही वक्रोक्ति है। ध्यान देंगे, शब्द तथा अर्थ की समन्वित वक्रता कहने का भामह का क्या अर्थ है, क्योंकि भामह ने काव्य की परिभाषा भी इसी तरीके से की थी, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी जहां पर शब्द और अर्थ का सामंजस्य है वही काव्य है। शब्द और अर्थ का सामंजस्य होना भामह की दृष्टि में काव्य की सबसे बड़ी अनिवार्यता है। तो उसी बात को ध्यान रखकर उन्होंने कहा कि जब शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ उससे युक्त होकर कवि अपने वांछित अर्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर पाता है, तो उससे काव्य में जो वृद्धि होती है, काव्य में जो सौंदर्य की वृद्धि होती है, उसी सौंदर्य वृद्धि की प्रक्रिया का नाम है वक्रोक्ति। और यह शब्दालंकारों तथा अर्थालंकारों का मूल है। ध्यान देंगे, आचार्य भामह ने इस वक्रोक्ति को न केवल सौंदर्य का मूल बताया, बल्कि शब्दालंकारों और अलंकारों का मूल, यानी समस्त अलंकारों का मूल अलंकार उन्होंने वक्रोक्ति को माना। भामह ने वक्रोक्ति का अर्थ किस रूप में ग्रहण किया, अतिशयोक्ति के रूप में ग्रहण किया। इसे सर्वालंकार मूला अर्थात समस्त अलंकारों का मूल घोषित किया। उनके अनुसार वक्रोक्ति के अभाव में काव्य कथन समुदाय या वार्ता मात्र बनकर रह जाता है। इसका क्या अर्थ है, उनका कहना है, भामह का कहना है कि यदि किसी काव्य में वक्रोक्ति नहीं है, यानी कवि का वक्रोक्ति कौशलता नहीं है, यानी वक्र निपुणता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो काव्य नहीं रहता, बल्कि एक कथन का यानी बातचीत का एक वाक्यों का संकलन मात्र बन के रह जाता है। कहने का अभिप्राय है कि वक्रोक्ति के न होने पर काव्य प्रभावहीन हो जाता है, निष्प्राण हो जाता है। इसका संकेतित अर्थ क्या हुआ, इसका व्यंजित अर्थ हुआ कि भामह ने भी
काव्य में कहीं ना कहीं वक्रोक्ति के महत्व को स्वीकार किया। अतिशयोक्ति की विचित्रता ही कथन में चमत्कार उत्पन्न करती है और आपको ध्यान रखना है कि वक्र का अर्थ काव्य शास्त्र में चमत्कार पूर्ण से है, उक्ति का मतलब है कथन, यानी वक्रोक्ति हुआ सीधे सीधे काव्य शास्त्रीय संदर्भ में चमत्कार पूर्ण कथन। अब ये चमत्कार पूर्ण कथन भामह की दृष्टि में आता कैसे है, यानी अतिशयोक्ति की विचित्रता कथन को चमत्कारिक बनाती है, ये भामह का कथन था। इसलिए उन्होंने लिखा यत्नो अस्याम कविना कार्य को अलंकारो अनया बिना, यानी वे लिखते हैं कि इसके लिए यत्न अस्याम यानी इसके लिए, किसके लिए, वक्रोक्ति के लिए, इसके लिए कवियों को, कविना कवियों के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए, यानी काव्य में अधिक से अधिक वक्रोक्ति का प्रयोग करने का प्रयत्न कवियों को करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अनया, इसके बिना, इसके और बिना का अर्थ तो बिना है ही, इसके अभाव में काव्य का अलंकरण नहीं होता, यानी उसका सौंदर्य निखर कर सामने नहीं आता, यानी काव्य सौंदर्यशाली या प्रभावशाली नहीं बनता। अर्थात इसके लिए कवियों को विशेष रूप से प्रयत्नशील होना चाहिए, ये इसका मूल भाव है। भामह के अनुसार उपमा आदि सभी अलंकार वक्रोक्ति में ही अंतर्निहित है, क्योंकि उन्होंने अलंकारों का, सभी अलंकारों का मूल माना वक्रोक्ति को और वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के अर्थ में प्रयुक्त किया। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि उपमा आदि जितने भी अलंकार काव्य शास्त्र में माने गए हैं, उन सब को उन्होंने वक्रोक्ति में समाहित कर लिया, यानी भामह ने वक्रोक्ति को एक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। दंडी, अब इसके बाद आते हैं, 6वीं शताब्दी में हुए थे आचार्य भामह, दंडी हुए 7वीं शताब्दी में। तो दंडी ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना, यानी भामह ने भी अतिशयोक्ति माना, दंडी ने भी अतिशयोक्ति माना, लेकिन भामह ने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल माना, दंडी ने इसे सभी अलंकारों का मूल नहीं माना। इस भिन्नता को दोनों आचार्यों के मत में, ये जो अंतर है, उसको आप स्मरण रखेंगे। उन्होंने स्वभावोक्ति के अलावा, यानी दंडी का कहना था कि एक स्वभावोक्ति एक ऐसा अलंकार है जिसको छोड़कर शेष सभी अलंकार वक्रोक्ति के पर्याय माने जा सकते हैं। इस प्रकार दंडी ने सारे साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया, पहला स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। उनके अनुसार स्वभावोक्ति जहां पर जिस काव्य में पदार्थ का सामान्य दृष्टि से वर्णन किया जाता है वो स्वभावोक्ति है, और जहां काव्य में चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या पदार्थ का, वो वक्रोक्ति कहलाता है। उनके अनुसार स्वभावोक्ति पदार्थ का सामान्य वर्णन है और वक्रोक्ति पदार्थ का विशेष और चमत्कार पूर्ण वर्णन है। उनका कहना था, किसका, दंडी का, उनके अनुसार वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा का नाम ही अतिशयोक्ति अर्थात वक्रोक्ति है। एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि भामह और दंडी दोनों ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय माना। उस बात को ध्यान में रखते हुए इस बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था, यानी दंडी का कहना था कि वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा, वस्तु का लोकोत्तर वर्णन क्या है, लोकोत्तर यानी इस संसार से परे का वर्णन, यानी चमत्कार पूर्ण वर्णन। जब हम एक ऐसा वर्णन किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का प्रस्तुत करते हैं जो इस लोक में होना संभव ही नहीं है, लोक सीमा से परे है, जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा में भी आप जानते हैं कि ऐसा वर्णन काव्य में जब किया जाए जो लोक सीमा में होना असंभव हो, लोक सीमा के अंतर्गत हो ही नहीं सकता हो, वही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसीलिए यहाँ, क्योंकि वे अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वस्तु का लोकोत्तर यानी अतिरंजनापूर्ण वर्णन, लोक सीमा से परे का वर्णन ही अतिशयोक्ति है और उसकी इच्छा करना अतिशयोक्ति अर्थात वक्रोक्ति है। अब वे लिखते हैं, अपनी इसी बात को अभिव्यक्त करते हुए आचार्य दंडी लिखते हैं, विवक्षा या विशेषस्य लोक सीमाते वर्तिनी असावति अतिशयोक्ति स्याद अलंकारोत्तमा यथा, यानी इसका अर्थ क्या है, विवक्षा यानी इच्छा। किस प्रकार की इच्छा, विशेष वर्णन की इच्छा, लोक सीमा का अतिवर्तनी यानी लोक सीमा का से परे का, लोक सीमा का अतिक्रमण कर किसी भी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का वर्णन करने की इच्छा, यानी लोकोत्तर वर्णन की इच्छा ही असौ, इसको तोड़ेंगे तो असौ, संधि विच्छेद करने पर असौ अतिशयोक्ति होगा।
ही अतिशयोक्ति है। और ये उत्तम अलंकार है, यानी काव्य का सौंदर्यवर्धक महत्वपूर्ण तथ्य है। वे लोक वार्ता से भिन्न वाक भंगिमा को वक्रोक्ति मानते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि सामान्य बातचीत जब हम आपस में करते हैं तो वो बातचीत अलग होती है, वो अभिव्यक्ति अलग होती है, लेकिन जब हम वक्रोक्ति का प्रयोग करते हैं तो वही बातचीत हमारी बिल्कुल भिन्न और प्रभावशाली ढंग से अपने अर्थ को, अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करने की क्षमता से युक्त हो जाती है। वामन ने, अब वामन की बात करते हैं, वामन ने सादृश्य मूलक लक्षणा को वक्रोक्ति कहा। यानी इनके अनुसार अतिशयोक्ति और वक्रोक्ति की बात यहां समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि जहां सादृश्य मूलक लक्षणा है वहीं वक्रोक्ति है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने वक्रोक्ति को एक अलंकार विशेष माना, अलंकारों का मूल नहीं माना, सभी अलंकारों को उसमें शामिल नहीं किया, बल्कि एक अलंकार विशेष माना। यानी वामन से भामह और दंडी ने जिस व्यापक रूप में वक्रोक्ति को समझा, देखा और अभिव्यक्त किया, उसकी अपेक्षा थोड़े से संकुचित अर्थ में इन्होंने स्वीकार किया और इन्होंने लिखा सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। यानी जहां सादृश्य लक्षणा है, यानी दो वस्तुओं में समानता के आधार पर बात को अभिव्यक्त किया जा रहा है, वही वक्रोक्ति है। इसके पश्चात रुद्रट ने वक्रीकृता उक्ति अर्थात वाणी चातुर्य को ही वक्रोक्ति माना। इसे मात्र एक शब्दालंकार माना। इन्होंने विशिष्ट अलंकार माना, इन्होंने मात्र एक शब्दालंकार माना। अर्थ संकोच को आप स्वयं देख सकते हैं। आनंदवर्धन ने पुनः वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय कहा और उसके चमत्कार को कवि प्रतिभा पर आश्रित और विषयानुकूल स्वीकार किया। यानी आनंदवर्धन की मान्यता थी कि ये न केवल वक्रोक्ति अतिशयोक्ति का पर्याय है, बल्कि उसका जो चमत्कार है, उस कथन का जो चमत्कार है, वो कवि की प्रतिभा पर निर्भर करता है। और कवि की प्रतिभा के साथ साथ वो जितना वक्रोक्ति का प्रयोग विषय के अनुकूल होगा, उतना ही काव्य प्रभावशाली बनेगा। अब बात आती है कि विभिन्न आचार्यों ने वक्रोक्ति को किस अर्थ में ग्रहण किया। इन बिंदुओं को आप दोस्तों कंठस्थ कर लेंगे। तो सबसे पहले वामन ने सादृश्य लक्षणा पर आधारित अलंकार माना वक्रोक्ति को। रुद्रट, मम्मट और विश्वनाथ ये सभी उन्हें वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मानते हैं। आनंदवर्धन ने इसे अर्थालंकार यानी वाच्यालंकार यानी विशिष्ट अलंकार के रूप में माना। भोजराज ने इसे वक्रतापूर्ण वचन माना। रुयक, विद्यानाथ और अप्पय दीक्षित ने इसे अर्थालंकार के रूप में स्वीकार किया। अब बात आती है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय किन किन बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, ताकि वे ये प्रमाणित कर सकें, ये स्थापित कर सकें कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। तो सबसे पहली बात, कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य के समस्त सौंदर्य का मूल माना। यानी कविता में, काव्य में जितना भी सौंदर्य है, उसका मूल है वक्रोक्ति। और इसे साधारण अलंकार के रूप में ग्रहण नहीं किया, बल्कि अत्यंत व्यापक रूप में ग्रहण किया। दो बातें हो गई, काव्य के समस्त अलंकार का मूल वक्रोक्ति है कुंतक के अनुसार। दूसरी बात, ये केवल एक अलंकार मात्र नहीं है, बल्कि इसे उन्होंने एक व्यापक अर्थ में ग्रहण किया। कुंतक के समय तक आते आते, कुंतक का समय है 10वीं शताब्दी, तो कुंतक के समय तक आते आते अर्थात 10वीं शताब्दी तक के अंत और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से पहले ही अलंकार काव्य की आत्मा के पद से अपदस्थ हो चुका था। यानी भामह ने जिस अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित किया था, वो अलंकार अब काव्य की आत्मा के रूप में अस्वीकृत हो चुके थे जब कुंतक का समय आया। आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में यानी कुंतक के समय से पहले ही ध्वनि जैसे अत्यंत सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान किया, उसकी खोज की और उसे काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया। कुंतक ने अलंकारों की जो पदवीच्युत अवस्था थी, यानी काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार को जो अपदस्थ कर दिया गया था ध्वनि सिद्धांत की स्थापना के बाद, उसे आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादन के माध्यम से फिर से काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित करने की चेष्टा की। वक्रोक्ति के रूप में एक अति व्यापक परिकल्पना उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य के आधारभूत और सर्वग्राही रूप में प्रतिष्ठित किया। आधारभूत यानी काव्य का मूल आधार वक्रोक्ति है। सर्वग्राही यानी काव्य के जितने भी सौंदर्य विधायक तत्व हैं,
वो वे सब के सर्व किसमें समाहित हैं, अंतर किसमें अंतर्भूत है, किसमें समाहित है, वक्रोक्ति में। ये दो बातों पर जोर दिया कुंतक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत। और उन्होंने कहा कि काव्य का काव्यत्व पूरी तरह से वक्रोक्ति पर ही आश्रित है। काव्य के सभी रूपों में उसकी अनिवार्य स्थिति है, काव्य के सभी अंग उसमें अंतर्भूत हैं। उन्होंने लिखा, उभाव एताव अलंकार्यौ तयो पुनरलंकृति वक्रोक्ति एव वैदग्ध्य भंगी भणिति उच्यते। ये उन्होंने वक्रोक्ति काव्य जीवितम जो अपना ग्रंथ है उसके अंतर्गत ये विचार व्यक्त किया। इसको समझ लेते हैं। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक शब्द हमारे सामने आएगा, उभौ। उभौ मतलब ये दोनों, अलंकार्य यानी शब्द और अर्थ, ये दोनों ही अलंकार्य हैं। अलंकार्य क्या, आप मोटे अर्थ में, साधारण अर्थ में समझ लीजिए, काव्य हैं। तयौ और इनके द्वारा ही पुनर्अलंकृति, काव्य का अलंकरण होता है, यानी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। क्योंकि वे क्या मानते हैं, वे शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं, इसलिए वे उभौ के द्वारा शब्द और अर्थ के सहभाव की ओर संकेत करते हैं। वक्रोक्ति एव, और वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति है विदग्धतापूर्ण यानी चमत्कारपूर्ण कथन, बात कहने की भंगिमा। इसी को भणिति कहा, इसी प्रकार के कथन, भणिति यानी कथन, इसी प्रकार के कथन को वक्रोक्ति उच्यते यानी कहा गया है। कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र कवि व्यापार रूप कहा और सहृदय आह्लादकारिणी कहा। विचित्र कवि व्यापार रूप का अर्थ क्या है, यानी कवि के प्रतिभा से निकला हुआ एक चमत्कार पूर्ण कथन ही वक्रोक्ति है, ये उन्होंने कहा। क्योंकि वे मानते थे कि कवि प्रतिभा यानी कवि कर्म का सबसे बड़ा प्रमाण काव्य में कितनी श्रेष्ठ वक्रोक्ति का प्रयोग किया है उससे ही मिलता है। दूसरी बात, वक्रोक्ति में सहृदय को आनंदित करने की क्षमता है, इसलिए उन्होंने सहृदय आह्लादकारिणी कहा। दोस्तों, ये कवि व्यापार जो है वो शब्द का प्रतीक हो गया काव्य में, और सहृदय आह्लादकारिणी उसके अर्थ का प्रतीक हो गया। क्योंकि जब तक शब्द का अर्थ रसिक के, सहृदय के हृदय को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक उसे आह्लाद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होगी ही नहीं। आगे चले। वक्रोक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए आचार्य कुंतक ने लिखा, वक्रोक्ति प्रसिद्ध अभिधान व्यतिरेकिणी विचित्रई एव अभिधा। उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति एक ऐसा प्रसिद्ध कथन है। अभिधान का एक अर्थ प्रसिद्ध कथन भी होता है और नाम भी होता है, वह एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ अभिधान का अर्थ कथन से है। तो वक्रोक्ति एक ऐसा प्रसिद्ध कथन है जिसमें व्यतिरेकिणी यानी अतिरंजना है। अतिरंजना से संकेत क्या हो गया, चमत्कार, जिसमें चमत्कार पूर्णता है, जिसमें अतिशयोक्ति है। विचित्रैव अभिधा, और जिसके शब्दों में विचित्रता है यानी चमत्कारिकता है और अभिधात्मकता है, वही वक्रोक्ति है। अब आगे वे लिखते हैं, कीदृशी वैदग्ध्य भंगी भणिति, कैसी है ये विदग्धतापूर्ण भंगिमा में कहा गया कथन यानी वक्रोक्ति। वैदग्ध्य भंगी भणिति यानी वक्रोक्ति, विदग्धतापूर्ण यानी चमत्कारपूर्ण भंगिमा से युक्त भणिति यानी कथन यानी वक्रोक्ति। वैदग्ध्यम विदग्ध भाव, चमत्कारपूर्ण भाव से युक्त कवि कर्म कौशलम, जो भाव है वो कवि कर्म की कुशलता का परिचायक है। तस्य भंगी विच्छति तया भणिति विचित्रैव अभिधा वक्रोक्ति उच्यते। आगे वे कहते हैं, उसी वक्रोक्ति की भंगिमा से युक्त जो कथन है वो जब विचित्र अभिधा से युक्त होता है, विचित्र शब्दों, चमत्कारपूर्ण शब्दों से युक्त होता है, अभिधा का भी एक अर्थ शब्द होता है, उसे वक्रोक्ति कहा जाता है। अब ये जो बात उन्होंने वक्रोक्ति के विषय में कही, ये जो परिभाषा उन्होंने दी वक्रोक्ति की, इसके मूल तत्व क्या है, उन मूल बिंदुओं पर बात करते हैं, ताकि ये जो परिभाषा है संस्कृत की, इसको आप अच्छी तरह से हृदयंगम कर सकें। सबसे पहला बिंदु इसमें क्या है, प्रसिद्ध कथन अर्थात सामान्य व्यवहार में प्रयुक्त भिन्न विचित्र वर्णन शैली अर्थात अभिधा को ही वक्रोक्ति माना गया है। यहाँ जो जिस तरह से हम सामान्य व्यवहार में शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे भिन्न तरीके से जब हम बात करते हैं, वही वक्रोक्ति है। पहली बात,
सामान्य कथन से विचित्र होने का, कथन का विचित्र होना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यहाँ विचित्र शब्द का अर्थ क्या है? विचित्र शब्द का अर्थ है वैदग्ध्य जन्य सौंदर्य। वैदग्ध्य यानी चमत्कार से उत्पन्न हुआ, काव्य में उत्पन्न हुआ सौंदर्य विचित्र है। यह वैदग्ध्य कवि कर्म कौशल। अब ये चमत्कार कैसे, ये सौंदर्य कैसे आएगा? ये कवि कर्म कौशल यानी कवि की कुशलता पर आधारित है, जिसे वे कवि व्यापार कहकर संबोधित करते हैं। दो बिंदु ये हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो वक्रोक्ति में जो सामान्य बातचीत करने का तरीका है उससे भिन्न वर्णन शैली होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें विदग्धता से उत्पन्न सौंदर्य होना चाहिए। विदग्धता यानी चमत्कार से युक्त सौंदर्य होना चाहिए, जिसका आधार कवि कर्म कौशल है। तीसरा बिंदु क्या है? कुंतक के अनुसार यह कवि कर्म कौशल प्रसूत विदग्धता या चमत्कार अनिवार्यतः काव्य मर्मज्ञों की प्रसाधन क्षमता से युक्त होना चाहिए। अब ये जो कवि कर्म कौशल से उत्पन्न चमत्कार है, विदग्धता यानी चमत्कार है, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए आचार्य कुंतक के अनुसार कि वो काव्य मर्मज्ञ जो है उनके हृदय को आह्लादित कर सके, आनंदित कर सके, यानी सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए। तीसरा बिंदु ये हुआ। चौथा बिंदु क्या है? यह अनिवार्य उपबंध उनकी काव्य परिभाषा। ये जो बात उन्होंने कही है, ये उन्होंने काव्य की अपनी परिभाषा में भी इस बात पर बल दिया है। वे लिखते हैं शब्दार्था सहितौ वक्र व्यापार शालिनी। ध्यान देंगे, भामह ने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम कहा था, शब्द और अर्थ के सहभाव को कहा था, लेकिन वे शब्दार्थों सहितौ के साथ, शब्द और अर्थ के सहभाव के साथ आचार्य कुंतक वक्र व्यापार को भी जोड़ते हैं, यानी वक्रोक्ति को भी शामिल करते हैं। बंधे और इन सब से, शब्द, अर्थ और वक्रोक्ति, इन तीनों से बंधा हुआ व्यवस्थित जो काव्य है, उसी में तद्विद आह्लादकारिणी, सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता होती है। यहां अगला बिंदु क्या है? इसमें यहां कवि व्यापार का संबंध समस्त रचना प्रक्रिया से है। काव्य की रचना प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें प्रयुक्त होती हैं? वर्ण, क्योंकि वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद, पद से बनते हैं वाक्य, वाक्य से बनता है पूरा वर्णन प्रसंग। तो पद, वाक्य, अर्थ, प्रसंग और प्रबंध, इन सब से है। यानी आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के अंतर्गत वर्ण से लेकर प्रबंध तक की संपूर्ण काव्य की प्रक्रिया को समाहित कर लिया। इससे अधिक विस्तृत विश्लेषण, व्यापक दृष्टिकोण वक्रोक्ति के विषय में किसी ने भी अभिव्यक्त नहीं किया। वक्रोक्ति में सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता ही नहीं है, ये बात हम कई बार कर चुके। वक्रोक्ति अलंकार नहीं है, अलंकार्य है, यानी माध्यम नहीं है, साधन नहीं है, बल्कि साध्य है, यानी काव्य है। स्पष्ट है कि वक्रोक्ति को कुंतक शब्द क्रीड़ा तक सीमित नहीं रखते, यानी शब्द सौंदर्य तक सीमित नहीं रखते, बल्कि काव्य के अर्थ को भी उसी में निहित मानते हैं, उसी में अंतर्भूत मानते हैं। सहृदय को आह्लादित करने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे इसमें अपूर्वता अर्थात वैचित्र्य और रस पोषण की शक्ति को भी अंतर्भूत मानते हैं। अब सहृदय को आह्लादित करने का गुण किसी भी काव्य में कब आएगा? जब इसमें वैचित्र्य के साथ साथ रस पोषण की क्षमता भी होगी, यानी सहृदय के हृदय में रस उत्पन्न करने की क्षमता होगी, तभी ये काव्य, वक्रोक्ति युक्त जो काव्य है, वो आह्लादकारी बन सकेगा। इसमें रस की अपेक्षा, अब ये जो इनकी परिभाषा है उस पर आचार्यों ने क्या आरोप लगाया? परवर्ती आचार्यों ने कहा कि इसमें रस की अपेक्षा कवि कौशल को अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इसको यानी वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा बनने का गौरव अन्य विद्वानों ने नहीं दिया और बाद के आचार्यों ने इसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब बात आती है वक्रोक्ति। कुंतक ने जब वक्रोक्ति सिद्धांत की व्याख्या की तो उन्होंने वक्रोक्ति को का पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया, वक्रोक्ति के अनेक भेद हमारे सामने प्रस्तुत किए। उनके अनुसार काव्य में चमत्कार सृष्टि के लिए कवि अपनी प्रतिभा के बल पर गुण, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि आदि सभी का प्रयोग करता है। उनकी दृष्टि में ये सब वक्रोक्ति के अंग हैं, यानी कुंतक ने गुण, अलंकार, रीति, रस, ध्वनि सभी को वक्रोक्ति में शामिल कर लिया। वक्रोक्ति की अभिव्यक्ति काव्य के लघुतम अवयव यानी वर्ण से प्रारंभ होकर महत्तम रूप यानी महाकाव्य तक व्याप्त है, यानी प्रबंध काव्य तक व्याप्त है। संपूर्ण काव्य का
सृजन प्रक्रिया में किसमें निहित है? वक्रोक्ति में निहित है। किसके अनुसार? आचार्य कुंतक के अनुसार। अब बात आती है वक्रोक्ति के भेदों की। तो कुंतक ने जब वक्रोक्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया तो उन्होंने क्रम के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद किए। सबसे पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, यानी जब काव्य में वर्णों के प्रयोग से वक्रता उत्पन्न हो, यानी काव्य में भावाभिव्यंजक शक्ति उत्पन्न हो, वही वर्ण विन्यास वक्रता होगी। इसको कैसे समझेंगे? वर्ण विन्यास का अर्थ क्या है? वर्णों के प्रयोग की एक व्यवस्था, वर्ण विन्यास पर आधारित वक्रता है ये। अब वर्ण विन्यास में क्या है? एक, दो या बहुत से वर्ण थोड़े थोड़े अंतर से बार बार उसी रूप में ग्रथित होते हैं, यानी प्रयुक्त होते हैं। इसे अनुप्रास अलंकार कहा गया है। अनुप्रास अलंकार में जैसे एक ही वर्ण की एक ही क्रम में आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो वही अनुप्रासिकता की बात वर्ण विन्यास वक्रता है कुंतक की दृष्टि में। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, सर्व अलंकार मूला उन्होंने वक्रोक्ति को माना है। इसमें व्यंजनों की आवृत्ति अनिवार्य मानी गई, स्वरों की आवृत्ति अनिवार्य नहीं मानी गई। इसके 3 भेद माने गए। पहला, एक वर्ण की आवृत्ति जहां होती है, वो पहला भेद हुआ वर्ण विन्यास वक्रता का। 2 वर्णों की आवृत्ति दूसरा भेद हुआ, और 3 या उससे अधिक वर्णों की आवृत्ति तीसरा भेद हुआ। इस पर कुंतक ने कुछ अंकुश रखे, यानी वर्ण विन्यास वक्रता की चर्चा तो की, लेकिन उसके लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए कि अगर इन नियमों का पालन करते हुए इस वर्ण विन्यास वक्रता को प्रयुक्त किया जाएगा काव्य में, तभी वो काव्य के सौंदर्य विधायक तत्व साबित होगी, यानी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि कर पाएगी। क्या नियम है? वर्ण योजना विषय के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो वर्ण विन्यास कवि के द्वारा है, कवि किस प्रकार के विषय का वर्णन कर रहा है। यदि वीर रस का वर्णन है तो वीर रस के अनुकूल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। यदि श्रृंगार या करुण रस है तो उनके अनुरूप प्रयोग होना चाहिए वर्णों का। तो पहली शर्त उन्होंने ये रखी। श्रृंगार रस का वर्णन है और उसमें ट वर्ण जैसे कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग है, तो काव्य का दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में काव्य अधिक प्रभावशाली यानी सहृदय आह्लादकारी नहीं बन सकेगा। तो इसलिए पहला नियम जो कुंतक ने बताया वर्ण विन्यास वक्रता में, कि विषय के अनुरूप वर्णों का विन्यास होना चाहिए। दूसरा, ऐसी कोमल पदावली का प्रयोग होना चाहिए जो रस निष्पत्ति में सहायक हो, क्योंकि काव्य तभी सहृदय आह्लादकारी बन सकेगा। तीसरी बात, औचित्य का निर्वाह होना चाहिए, यानी जब कभी भी वर्णों का प्रयोग हो तो उसका औचित्य भी प्रमाणित होना चाहिए, यानी उचित रूप में वर्णन में औचित्य से भी का भी ध्यान रखना चाहिए। असुंदर और कर्णकटु यानी कानों में चुभने वाले जो वर्ण हैं, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वर्ण के प्रयोग में एक रसता नहीं हो, क्योंकि अन्यथा काव्य नीरस हो जाएगा। इसलिए वर्ण के प्रयोग में विविधता होनी चाहिए। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार करने पर, एक ही तरीके से करने पर काव्य प्रभावहीन और नीरस बन सकता है। अब आती है दूसरा भेद वक्रोक्ति का, पद पूर्वार्ध वक्रता। भाषा की दूसरी महत्वपूर्ण जो इकाई है वो पद मानी गई है। पद के 2 अंग होते हैं, पूर्वार्ध और परार्ध। व्याकरण में पद पूर्वार्ध का ही दूसरा नाम है प्रकृति। संस्कृत में पद का अर्थ है विभक्ति से युक्त शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है, यानी प्रकृति का अर्थ है मूल शब्द। यहाँ पर इसकी ओर संकेत किया गया है, मूल शब्द की ओर। यानी पूर्वार्ध क्या है? शब्द का मूल रूप। संस्कृत में अगर देखें तो धातु, जो मूल धातु है, वही पद पूर्वार्ध है। संस्कृत में पद का अर्थ है विभक्ति से युक्त शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है। अतएव पद पूर्वार्ध वक्रता से अभिप्राय है प्रातिपदिक धातु और मूल शब्द की वक्रता, यानी मूल शब्द का वक्रता के साथ प्रयोग। इसके कुंतक ने पुनः 8 भेद किए। किसके? पद पूर्वार्ध वक्रता के। पहला, रूढ़ाति वैचित्र्य वक्रता, यानी कवि द्वारा अपनी प्रतिभा के बल पर रूढ़ अथवा लोक प्रचलित अर्थ में असंभाव्य या अतिशय अर्थ का आरोप करना। इसको सरल शब्दों में समझ लेंगे। रूढ़ाति वैचित्र्य वक्रता का अर्थ क्या हुआ? कोई भी शब्द जिस अर्थ में परंपरा से प्रयुक्त होता चला जा रहा है, उस रूढ़ी को तोड़कर हम किसी अन्य अर्थ में उसका प्रयोग करें शब्द का, तो वो रूढ़ाति वैचित्र्य वक्रता, और वो शब्द का प्रयोग काव्य के सौंदर्य को प्रभावशाली बनाए, बढ़ाए,
तो वो रूढ़ाति वैचित्र्य वक्रता होगी। जैसा कि उस उदाहरण में देखिए आप, नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। कवि इसमें कह रहे हैं कि नीलोत्पल यानी नील कमल, नील कमल के बीच मोती से आंसू की बूंदें समाई हुई हैं। यानी मोती के समान आंसू की बूंदें किसमें समाती हैं? आंखों में समाती हैं। यानी कवि ने नील कमल, नीलोत्पल शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया है? नेत्रों के अर्थ में किया है। यानी रूढ़ी से भिन्न अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ और उससे काव्य में वक्रोक्ति आई, काव्य में वक्रता बढ़ी, भाव की वो अधिक प्रभावशाली ढंग से कहने की क्षमता उत्पन्न हुई। इसलिए यहाँ क्या हुआ? रूढ़ाति वैचित्र्य वक्रता हो गई। नीलोत्पल का वक्रार्थ नेत्र है, ये ध्यान रखेंगे। पर्याय वक्रता दूसरा भेद है, चमत्कारपूर्ण या असंभाव्य अर्थ उत्पन्न करने वाले पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से उत्पन्न वक्रता। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कवि काव्य में पर्यायवाची शब्दों से वक्रता उत्पन्न करता है, यानी अपनी बात को प्रभावशाली बनाता है, अपने कथन को प्रभावशाली बनाता है, वहां पर्याय वक्रता होती है। जैसे गुप्त जी की ये पंक्ति देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो यहाँ ये जो अबला शब्द है, अबला शब्द का अर्थ क्या है? जो दुर्बल है। लेकिन यहाँ अबला शब्द जो दुर्बलतावाचक है, ये नारी के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो पर्याय वक्रता से, पर्याय के पर्यायवाची शब्द के प्रयोग से यहाँ कथन में वक्रता आई, तो ये पर्याय वक्रता हो गई। अब बात आती है उपचार वक्रता की। भिन्न एवं दूरस्थ वस्तु के किसी वस्तु के साथ अति सादृश्य के कारण स्थापित अभेद से उत्पन्न वक्रता। यानी जब दो वस्तुओं में कहीं ना कहीं कोई समानता कवि अनुभव करता है और उसके आधार पर अपने कथन को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, तो वहां उपचार वक्रता होती है। प्रसाद जी की ये पंक्तियां देखिए, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। दो बातें हैं, एक तो लाज है यानी लज्जा, और एक है सौंदर्य। दोनों में समानता बताई है। सौंदर्य भी मौन रहता है और लाज में, लज्जा जब आती है तब भी व्यक्ति मौन रहता है। तो वो इसलिए सौंदर्य में, वो लाज भर से भरे हुए सौंदर्य, तुम ये बता दो कि मौन बने रहते हो क्यों। क्योंकि मौन बने रहने की जो समानता है लाज और सौंदर्य में, उसके द्वारा यहाँ कथन में वक्रता उत्पन्न की गई है। तो उपचार वक्रता हो गई। उपचार वक्रता सादृश्य पर आधारित होती है। सादृश्य का अर्थ है दो वस्तुओं के बीच समानता होना। अब बात आती है विशेषण वक्रता, यानी विशेषण के प्रयोग के द्वारा जब वक्रता उत्पन्न हो कथन में, तो उसे विशेषण वक्रता कहते हैं। जैसे तारक चिन्ह दुकूलिनी पी पी कर मधुपात्र, उलट गई श्यामा यहाँ रिक्त सुधाधर पात्र। अब यहाँ कवि कह रहे हैं कि तारक चिन्ह यानी तारों के चिन्हों से युक्त दुशाला पहने हुए, दुकूलिनी यानी दुशाला पहनने वाली, ये विशेषण प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? श्यामा के लिए। श्यामा क्या है? रात्रि। यानी तारक क्यों? रात्रि, कवि वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि का समय बीत चुका है। चंद्रमा जो बहुत सुंदर रूप में रात्रि के समय में चमक रहा था, वो अब थोड़ा सा निस्तेज, कांतिहीन दिखाई दे रहा है। तो कवि कल्पना करते हैं कि तारक चिन्ह, तारों के चिन्हों से युक्त दुशाला पहनने वाली रात्रि, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यहाँ चंद्रमा के पात्र में अमृत का पान करके, उसे खाली करके, उलट कर, उल्टा रख करके चली गई है। तो यहाँ श्यामा यानी रात्रि को तारक चिन्ह दुकूलिनी विशेषण से युक्त किया गया है। इससे काव्य में वक्रता उत्पन्न हुई है। काव्य में जो कथन है वो प्रभावशाली हुआ, तो यहाँ विशेषण वक्रता हुई। अब आती है समृद्धि वक्रता। समृद्धि वक्रता, समृद्धि का अर्थ क्या होता है? किसी भी बात को छिपाना, और किसी भी बात को छिपाने के माध्यम से कथन को प्रभावशाली बनाना। कैसे? जहां वैचित्र्य, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए वैचित्र्य प्रतिपादन की इच्छा से सर्वनाम आदि का प्रयोग किया जाए और मूल जो व्यक्ति है या वस्तु है उसे छिपाया जाए, वस्तु का संवरण किया जाए अर्थात छिपाया जाए, वहां समृद्धि वक्रता होती है। इस उदाहरण से, बिहारी का ये दोहा है, इसके माध्यम से हम समृद्धि वक्रता को अच्छी तरह समझ लेंगे। देखिए, अनियारे दीरघ द्रगन कितीन तरुणी समान, वह चितवने और कछु जही बस भूत सुजान। बिहारी क्या कह रहे हैं
कि अनियारे यानी तीक्ष्ण कटाक्ष वाले विशाल नेत्र तो न जाने कितनी युवतियों के पास होते हैं, लेकिन वह दृष्टि कुछ और ही है जो जिसमें सुजान यानी रसिक हृदय व्यक्तियों को अपने वश में करने की क्षमता होती है। अब वह चितवन किसकी है, उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते, उसे छिपाकर यहाँ वक्रता उत्पन्न की गई है, कथन को प्रभावशाली बनाया गया है कि वह दृष्टि कुछ और ही है, तो इससे कथन में प्रभाव आया, तो यहाँ पर संवृत्ति वक्रता हो गई। इसके बाद अगली जो वक्रता है वो है वृत्ति वक्रता। संस्कृत व्याकरण में वृत्ति जो शब्द है उसमें समास, तद्धित प्रत्यय, सुबंत शब्द आदि समाहित किए जाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है जहां कथन समास के प्रयोग से या प्रत्यय के प्रयोग से अधिक वक्रतापूर्ण बने, अधिक चमत्कारिक बने, वही समझ लीजिए कि वृत्ति वक्रता है। जैसे तुमने यह कुसुम विहग लिबास क्या अपने मुख से स्वयं बुना। अब कोई बहुत सुंदर पुष्प खिला हुआ है, कभी उसको उस पुष्प को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई छोटा सा सुंदर रंग बिरंगा पक्षी वहां बैठा है, तो वो कहते हैं हे कुसुम रूपी विहग, यानी समास का प्रयोग हो गया, यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ, विशेषण विशेष्य संबंध। तो लिबास क्या, ये जो तुमने लिबास सुंदर सा पहना है, क्या इसे तुमने अपने मुख से स्वयं बुना है। इस तरह से कवि समास के द्वारा यहाँ चमत्कार करने का प्रयत्न करते हैं और इस कथन को प्रभावशाली बनाते हैं। तो ये हुई वृत्ति वक्रता। अब अगली वक्रता है लिंग वैचित्र्य वक्रता, यानी लिंग काव्य में जब सौंदर्य लिंग प्रयोग पर आश्रित हो, काव्य का सौंदर्य जब लिंग प्रयोग पर आश्रित हो, वहां लिंग वैचित्र्य वक्रता होती है। लेकिन यहां भी कुंतक ने औचित्य का होना अनिवार्य बताया है, यानी लिंग वैचित्र्य तो हो लेकिन वो औचित्यपूर्ण हो, वो अनौचित्यपूर्ण ना लगे। जैसे तुम रूप राशि हो दीप शिखा, तुम शशि सुंदर, तुम कमल कली, तुम हो गुलाब का फूल हमारे उर उपवन में रहो खिली। इसको अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं कवि, दीप शिखा की। दीप शिखा यानी दीपक की जो लौ है उसकी, उसके सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि तुम हे दीप शिखा, तुम सौंदर्य की राशि हो, यानी सौंदर्य का भंडार हो। तुम शशि सुंदर, तुम चंद्रमा के समान सुंदर, चंद्रमा जैसी सुंदर हो। तुम कमल कली जितनी सुंदर हो। देखिए ध्यान देंगे, दीप शिखा स्त्रीलिंग है, लेकिन उसकी तुलना किससे की गई है, शशि यानी चंद्रमा जो पुल्लिंग है। उसके बाद कमल कली जो स्त्रीलिंग है। लिंग वैचित्र के द्वारा यहाँ वक्रता यानी चमत्कार का उपयोग, चमत्कार का संचार किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी अनौचित्य प्रतीत नहीं होता, कहीं भी अर्थ अपने सहृदय पाठक तक पहुंचते पहुंचते बाधा कहीं उत्पन्न नहीं होती। और आगे वे कहते हैं तुम हो गुलाब, फिर से गुलाब क्या है, पुल्लिंग है, गुलाब का फूल, तुम हमेशा हमारे हृदय रूपी उपवन में खिली रहो। तो इस प्रकार विभिन्न लिंगों के लिंग वैचित्र के द्वारा कथन में यहाँ वक्रता उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, यानी चमत्कारिकता उत्पन्न हुई है, तो यहाँ लिंग वैचित्र वक्रता हुई। अगली है क्रिया वक्रता। इसमें क्रिया का चमत्कार पूर्ण प्रयोग करके काव्य में सौंदर्य यानी प्रभावशाली ढंग से बात को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे बिहारी का ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, आप सभी परिचित हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ पर ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये वो प्रसंग है, आप सभी जानते हैं कि मुरली, राधा जी ने श्री कृष्ण की मुरली छिपा ली है और कृष्ण बार बार उनसे पूछते हैं कि मुरली कहाँ है, तो वो सौगंध लेती है कि उन्हें नहीं पता। फिर भौहोई, क्योंकि शरारत चल रही है ये, तो भौहोई भौहों में वो हंसती है, वे देने के लिए कहते हैं और वो नट जाती है, यानी इनकार कर देती है कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये सब क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं के द्वारा यहाँ चमत्कार उत्पन्न किया गया है, तो यहाँ क्रिया वक्रता हो गई। अब अगला भेद आता है पर परार्ध वक्रता। अभी हम पढ़ रहे थे पर पूर्वार्ध वक्रता के भेद। अब पर परार्ध, पद परार्ध वक्रता यानी पद के उत्तर भाग का, बाद के भाग की वक्रता। यह वक्रोक्ति भेद पद परार्ध यानी पद के उत्तरार्ध में प्रकट विचित्रताओं यानी चमत्कारों पर आधारित होता है।
पद के परार्ध में किसका प्रयोग होता है? पद के उत्तरार्ध में प्रत्ययों का प्रयोग होता है। शब्द के बाद सीधी सी बात है, शब्द के बाद प्रत्यय जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए अर्थों के अभिव्यंजक बनते हैं, तो ये यहाँ प्रत्ययों का योग होता है। इसलिए ये जो वक्रता है वो प्रत्यय रूपा वक्रता होती है। कुंतक ने इसके 6 भेद किए हैं। पद परार्ध वक्रता में काल, कारक, वचन, पुरुष, उपग्रह यानी मूल शब्द और प्रत्यय के असामान्य प्रयोग पर आधारित 6 भेद उन्होंने बताए हैं पद परार्ध वक्रता के। काल वैचित्र्य वक्रता, जहां भविष्य काल, वर्तमान काल या भूतकाल का प्रयोग करके, काल का प्रयोग कर कथन को चमत्कारपूर्ण बनाया जाए वहां काल वैचित्र्य वक्रता। जहां कारकों के प्रयोग से कथन को चमत्कारपूर्ण बनाया जाए वहां कारक वक्रता। जहां वचन, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के प्रयोग से वचन को चमत्कारिक, कथन को चमत्कारिक बनाया जाए वहां वचन वक्रता। जहां अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के माध्यम से पुरुष वक्रता यानी कथन को चमत्कारपूर्ण बनाया जाए वहां पुरुष वक्रता। उपग्रह वक्रता, जहां धातु क्रिया के प्रयोग के द्वारा कथन में चमत्कार उत्पन्न किया जाए वहां उपग्रह वक्रता। और जहां प्रत्यय के प्रयोग से कथन में चमत्कार उत्पन्न हो वहां प्रत्यय वक्रता। तो इस प्रकार ये 6 भेद उन्होंने पद परार्ध वक्रता के माने हैं। अब आती है वाक्य वक्रता। कुंतक के अनुसार, क्योंकि दोस्तों कुंतक ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि वर्ण से लेकर प्रबंध तक की सारी जो रचना प्रक्रिया है किसी भी काव्य की, वो उस सब कुछ वक्रोक्ति में शामिल है। तो वे शब्द की बात वे कर चुके, पदों की बात वे कर चुके, वर्ण की बात वे कर चुके, अब वे करते हैं वाक्यों की बात। वाक्य यानी वक्रतापूर्ण, चमत्कारपूर्ण वाक्यों से भी कविता काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुंतक के अनुसार वस्तु का केवल शब्दों द्वारा उत्कर्ष युक्त स्वभाव से सुंदर रूप में वर्णन वाक्य की वक्रता कहलाती है। यानी शब्द संयोजन के द्वारा कवि जब किसी भी वस्तु का वर्णन करता है चमत्कारिक रूप में, तब वाक्य वक्रता होती है। कुंतक ने वाच्य, वाक्य और वस्तु की वक्रता को एक माना, इनमें कोई अंतर उन्होंने नहीं माना। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है, किसी भी विषय वस्तु का सुंदर और रमणीय यानी सहृदय को आनंदित करने वाला वर्णन करना ही वाक्य वक्रता है। इसके उन्होंने 2 भेद माने। कौन कौन से 2 भेद? सहज वक्रता और आहार्य। सहज वक्रता का अर्थ क्या है? जब कवि अपनी प्रतिभा के आधार पर अपने सहज स्वाभाविक रूप में सुंदर वस्तुओं का वर्णन करता है, वो सहज वक्रता कहलाती है। इसके बाद आहार्य वक्रता क्या है? प्रयत्न पूर्वक अपनी कवि प्रतिभा के बल पर जब कोई भी कवि काव्य के सौंदर्य को अभिव्यक्त करता है, यानी कल्पना पर आधारित ऐसी वस्तुओं का वर्णन, चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत करता है जिनका अस्तित्व नहीं है या जो अनाकर्षक है, और उनको अपनी प्रतिभा के बल पर सुंदर बनाने में प्रयुक्त करता है, तो उसे हम आहार्य वक्रता कहते हैं। अब आती है अगली प्रकरण वक्रता। प्रकरण का मतलब क्या है? कोई भी एक प्रसंग विशेष को प्रकरण कहते हैं। काव्य में बहुत सारे प्रसंग होते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंग हैं, जैसे राम जन्म का प्रसंग है, ताड़का के वध का प्रसंग है, जैसे शूर्पणखा का प्रसंग है, या पुष्प वाटिका का प्रसंग है, या हनुमान जी का श्री राम से मिलने का प्रसंग है। ये अलग अलग प्रसंग है और ये सभी क्या कहलाएंगे? प्रकरण कहलाएंगे। आपको क्या समझना है? आपको समझना है कि महाकाव्य जो कि विभिन्न प्रसंगों के एक संयोजित, संगठित, सुव्यवस्थित रूप है, उसके किसी प्रसंग विशेष के द्वारा जब महाकाव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो उसे हम प्रकरण वक्रता कहते हैं। समग्र कथा विधान के एक अंग या प्रसंग विशेष के उत्कर्ष से जहां संपूर्ण प्रबंध चमत्कृत हो उठता है, यानी प्रभावशाली, आनंददायी बन उठता है, वो प्रकरण वक्रता कहलाती है। प्रकरण का अर्थ है प्रसंग विशेष। इसके कुंतक ने 8 भेद माने हैं। पहला, भावपूर्ण स्थिति की उद्भावना से पात्रों का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाना, यानी उनका कहना है कि जब कभी कोई भी भावपूर्ण वर्णन कवि करे और उसके द्वारा पात्र, जिन पात्रों को काव्य में उन्होंने रखा है, उन पात्रों के चरित्र का उत्कर्ष हो, वहां एक स्थिति हो गई प्रकरण वक्रता की।
दूसरी है किसी काव्य प्रसंग में अपनी मौलिक कल्पना का प्रयोग करके उस प्रसंग को और अधिक प्रभावशाली और जीवंत बनाए, वो कौन सी वक्रता हो गई? वो हो गई प्रकरण वक्रता दूसरे प्रकार की। तीसरे प्रकार की ऐतिहासिक तथ्य, जैसे देखिए उसका उदाहरण मैं देती हूँ आपको। वाल्मीकि रामायण में पुष्प वाटिका प्रसंग नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी मौलिक कल्पना के द्वारा रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग को प्रयुक्त किया, उसका जिक्र किया, उसका उल्लेख किया, उसका वर्णन किया और सीता जी और राम के व्यक्तित्व को उभारने का प्रयत्न किया। और वो जो पूरी पृष्ठभूमि है प्रसंग की, उनके विवाह के प्रसंग की, उस पूरे प्रसंग को अत्यंत रोचक और प्रभावशाली यानी सहृदय आह्लादकारी बना दिया। तो ये इस प्रकार एक प्रसंग में एक मौलिक कल्पना के द्वारा उन्होंने इसको अधिक प्रभावशाली बनाया। ऐतिहासिक तथ्य की उपेक्षा करके तीसरे प्रकार की वक्रता प्रकरण वक्रता में कौन सी है? जहां कवि ऐतिहासिक तथ्य की उपेक्षा कर उसी प्रसंग में किसी चमत्कारिक तत्व का समावेश कर काव्य को चमत्कार पूर्ण बनाता है, सहृदय आह्लादकारी बनाता है, वो तीसरे प्रकार की प्रकरण वक्रता है। चौथी है वस्तु योजना तथा प्रकरण विभाजन का कार्योपकारक भाव से सुंदर संतुलन, यानी कार्य और कारण दोनों के संतुलन को अभिव्यक्त करते हुए जब काव्य में प्रयोग करता है कवि, तो वो तीसरे प्रकार की वस्तु योजना की प्रकरण वक्रता होती है। सामान्य प्रसंग का जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है, वहां एक और प्रकार की प्रकरण वक्रता होती है। स्थल विशेष में प्रसंग विशेष की कल्पना के द्वारा जब सौंदर्य की वृद्धि होती है, तो वो एक प्रकार की प्रकरण वक्रता होती है। मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी गौण यानी महत्वहीन कम महत्व के प्रसंग की कल्पना करके कवि उस काव्य में अपने मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो वहां एक अन्य प्रकार की प्रकरण वक्रता होती है। तो ये 7 भेद इन्होंने माने। और 8वां भेद है पूर्व प्रकरण का उत्तर प्रकरणों से सामंजस्य, यानी पहले का जो प्रकरण है उसको बाद के जो प्रकरण है, यानी महाकाव्य में या प्रबंध कृति में जितने भी प्रसंग हैं, उन सभी प्रसंगों का आपसी तालमेल होना प्रकरण वक्रता का अंग है। ये 8वें प्रकार की वक्रता है जो कवि को के कर्म को यानी उसके काव्य को प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद अगली है प्रबंध वक्रता। प्रबंध वक्रता का सीधा सीधा संबंध काव्य कृति के स्वरूप से है। पहली बात इसमें यह है कि प्रबंध वक्रता की परिधि में समस्त प्रबंध काव्य, महाकाव्य, नाटक आदि आ जाते हैं, यानी उनका जो रचना विधान है, रचना कौशल है, वो पूरा का पूरा प्रबंध वक्रता में कुंतक ने शामिल किया है। इसका आधार फलक सबसे अधिक विस्तृत और व्यापक है। प्रबंध वक्रता वास्तव में प्रबंध कल्पना के समग्र सौंदर्य का पर्याय है, यानी प्रबंध वक्रता प्रबंध कल्पना के समग्र रूप का पर्याय है, दोनों में कोई भेद नहीं है। कुंतक ने इसके 6 भेदों का वर्णन किया है। पहला, मूल रस में परिवर्तन कर काव्य में नवीनता रमणीयता का समावेश करना, यानी जो मूल रस है किसी भी प्रसंग को जिसका वर्णन कवि कर रहे हैं, वो प्रसंग मान लीजिए श्रृंगार रस प्रधान है, तो श्रृंगार रस प्रधान उस प्रसंग का वर्णन करते करते अचानक कवि करुण रस का प्रयोग करने लग जाए और उससे वक्रता बढ़ जाए और काव्य का सौंदर्य द्विगुणित हो उठे, हृदय के आह्लादकारी हो उठे, तो उसे एक मूल रस में परिवर्तन करके वक्रता लाने की प्रक्रिया में शामिल किया है आचार्य कुंतक ने। दूसरी बात, जब कवि कोई भी कवि चरित्र प्रधान काव्य लिखता है, तो पूर्ण इतिवृत्त का वर्णन न करके केवल और केवल उन प्रसंगों का वर्णन करे जिनसे नायक का चरित्र उत्कर्ष की ओर पहुंचे और ऐसी ही किसी घटना पर अपने काव्य का समापन कर दे जहां पर नायक का चरित्र अपने उत्कर्ष के चरम बिंदु पर पहुंचे। ये एक प्रकार की प्रबंध वक्रता है। कथा के मध्य में ही किसी अन्य कार्य द्वारा प्रधान कार्य की सिद्धि। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए राम राज्य की स्थापना करना तुलसी का लक्ष्य है। किसी भी काव्य की रचना में मैं विशेष रूप से किसी काव्य कृति की बात नहीं कर रही, केवल एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूं कि उनका उद्देश्य है राम राज्य की स्थापना करना और उसके बीच में वो किसी एक ऐसे प्रसंग को आयोजित करें जिसके द्वारा राम राज्य की स्थापना का जो लक्ष्य है काव्य का वो पूर्ण हो। तो ये एक अन्य प्रकार की प्रबंध वक्रता हो गई, क्योंकि इससे न केवल लक्ष्य प्राप्त होगा किसको, कवि को,
जो काव्य का उद्देश्य है उसमें सफलता मिलेगी, बल्कि काव्य भी अधिक रोचक और आह्लादकारी बनेगा। नायक द्वारा अनेक फलों की प्राप्ति का वर्णन, और नायक जो है काव्य का, उसके द्वारा अनेक फल प्राप्त करने का जब वर्णन कवि के द्वारा किया जाता है, उससे भी काव्य में, प्रबंध काव्य में वक्रता आती है, और ये भी प्रबंध वक्रता का एक भेद है। प्रधान कथा का द्योतक नामकरण, उदाहरण जैसे, यानी कभी कभी कवि कहते हैं, आचार्य कुंतक का कहना है कि किसी भी कृति का नामकरण उसके पूरे कथन को, पूरे उसका जो मूल कथ्य है उसको स्पष्ट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। ये भी प्रबंध वक्रता का उदाहरण है, यानी किसी की रचना के नाम को पढ़ने मात्र से उस कृति को पढ़ने की जिज्ञासा यदि उत्पन्न होती है, तो ये नामकरण की वक्रता है, जो कि प्रबंध वक्रता में आती है। उदाहरण के तौर पर मुद्रा राक्षस, जयद्रथ वध, ये नामकरण ऐसे हैं जो अपने आप ही पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं कृति को पढ़ने के लिए। उद्देश्य अथवा तात्पर्य की विचित्रता के कारण अनेक कवियों द्वारा वर्णित एक ही कथा को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करना। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है इस बिंदु का राम की कथा। राम की कथा को वाल्मीकि ने भी प्रस्तुत किया, और तुलसीदास जी ने भी प्रस्तुत किया, राघव पांडवीय, कविराज ने भी प्रस्तुत किया उनकी कथा को, और उसके अलावा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी राम की शक्ति पूजा में उनके एक प्रसंग विशेष को अभिव्यक्त किया। तो इस तरह से राम की कथा को अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग अलग कवियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये भी प्रबंध, और सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में चमत्कारिकता आ गई काव्य में। एक ही प्रसंग होने पर, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से अभिव्यक्त होने पर, भिन्न भिन्न उद्देश्य से काव्य को रचे जाने के कारण काव्य में रोचकता आई, और उसमें आह्लादकारी क्षमता अभिव्यक्त हुई। ये भी प्रबंध वक्रता का एक अंग आचार्य कुंतक ने माना है। इस प्रकार कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का आधार अत्यंत विस्तृत है, क्योंकि उसमें वर्ण से लेकर के प्रबंध काव्य तक का पूरा रचना कौशल समाहित है। ध्वनिवादियों के समान कुंतक भी रस के महत्व को स्वीकार नहीं करते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। उनके अनुसार रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है, लेकिन वक्रोक्ति के बिना नहीं। उनका, क्योंकि उनकी दृष्टि में काव्य की आत्मा क्या है, काव्य की जीवित क्या है, काव्य की प्राण शक्ति क्या है, वक्रोक्ति। वे रस को भी वक्रोक्ति का अंग मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे कहते हैं रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है, लेकिन वक्रोक्ति के बिना काव्य की कल्पना करना असंभव है। अतः रस को काव्य का देह रूप, उन्होंने रस को काव्य का बाहरी रूप माना, शरीर माना, आत्मरूप नहीं माना। रस की उपेक्षा और कवि कौशल जन्य चमत्कार को अधिक महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने वक्रोक्ति का संबंध कवि कर्म से जोड़ा, कवि की प्रतिभा से जोड़ा, कवि के प्रयत्न से। क्योंकि वे खुद कहते हैं कि कवि को वक्रोक्ति के प्रयोग के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, ताकि वो एक सहृदय आह्लादकारी कृति की रचना कर सके। तो किस पर बल दे रहे हैं? कवि कर्म पर बल दे रहे हैं, कवि के कौशल जन्य चमत्कार पर बल दे रहे हैं, और रस की उपेक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि ये वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य की आत्मा के रूप में अन्य विद्वानों, अन्य आचार्यों के द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया। उनकी वक्रोक्ति दरअसल रचना शैली जन्य सौंदर्य पर ही केंद्रित रही, क्योंकि उनके इस मत को स्वीकार न करने वाले जितने भी आचार्य थे, सबने वक्रोक्ति पर, आचार्य कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत पर यह आक्षेप लगाया कि यहाँ रचना शैली जो है उसके सौंदर्य पर ही आचार्य का, यानी कुंतक का ध्यान केंद्रित रहा है। उनके रस की ओर ध्यान केंद्रित, उसके जो मूल अर्थ है उसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। फलतः वक्रोक्ति एक अलंकार के रूप में स्वीकृत हुई, लेकिन अलंकार या काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकृति नहीं मिली इसे। कुंतक के अतिरिक्त किसी ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया। भोजराज ने संपूर्ण काव्य को 3 भागों में विभाजित किया: वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति। उपमा आदि, यानी जब चमत्कारिकता है तो वो काव्य वक्रोक्ति, जिसमें सरल वर्णन है वो स्वभावोक्ति, और जो सहृदय को आनंदित करने वाला है वो रसोक्ति। उपमा आदि अलंकारों की प्रधानता होने पर उसे उन्होंने वक्रोक्ति माना, यानी वक्रोक्ति काव्य है।
माधुर्य आदि गुणों की प्रधानता होने पर उन्होंने काव्य को स्वभावोक्ति माना, क्योंकि विभाव अनुभाव पर आश्रित अर्थात और जो काव्य विभाव और अनुभाव पर आश्रित है उसे रसोक्ति में शामिल किया। अपनी इन सभी कमियों के कारण वक्रोक्ति सिद्धांत संप्रदाय का रूप धारण नहीं कर सका। ये हुआ दोस्तों हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने वक्रोक्ति सिद्धांत की बहुत गहराई से चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि इसका एक एक बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।